आज हम इस वीडियो के माध्यम से मटर की 1 एकड़ खेती के बारे में कुछ पॉइंटों के आधार पर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में आप मटर की खेती कर सकते हो और किस समय पर आपको मटर की खेती करना चाहिए, 1 एकड़ में कितने बीज की आपको मात्रा लगती है और बुआई किस प्रकार करना चाहिए और बीज का चुनाव किस प्रकार आपको कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम समय की कि किस समय पर आपको मटर की खेती करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप अगेती मटर की खेती करना चाहते हो तो आप 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आप बुआई कर सकते हो और पछेती खेती करने के लिए आपको अक्टूबर के मध्य से आप नवंबर में भी मटर की बुआई कर सकते हो, दिसंबर में भी 15 दिसंबर तक आप मटर की बुआई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में आपको मटर की खेती करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी प्रकार की मिट्टी में मटर की खेती कर सकते हो, बस ध्यान रखना है जिस जमीन पर आप मटर की खेती कर रहे हो उस जमीन पर पहला तो पानी का भराव नहीं होना चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और जमीन जो है उपजाऊ होनी चाहिए। और सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है बलुई दोमट मिट्टी, इसमें बहुत अच्छा मटर का उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, खेत की तैयारी आप जो सभी फसलों के लिए जैसे करते हो आप कर सकते हो, बस ध्यान रखना है कि जमीन को अच्छे से भुरभुरा करवा लेना है। बस ध्यान रखना है जब भी आप बुआई करें तब जमीन पर नमी होनी चाहिए। इसके बाद उसमें आपको खाद उर्वरक देना है। तो खाद उर्वरक आप सबसे पहले ऑर्गेनिक खाद में आप सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली लेना है और 5 बैग आपको वर्मी कंपोस्ट के लेने हैं, मिक्स करवाकर आपको डलवा देना है। इसके बाद आपको उसमें रासायनिक खाद क्या क्या लेना है। तो दोस्तों, आपको 40 किलोग्राम डीएपी लेना है, डाई अमोनियम फास्फेट, और 2 बैग 50-50 किलो के आपको सिंगल सुपर फास्फेट के लेना है, 20 किलो आपको पोटास लेना है और सल्फर लेना है आपको 90% वाला। दलहनी फसल के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी आपको उसमें मिक्स करवाना है। और दोस्तों, यदि दीमक की शिकायत आती है तो आप उसमें एक रिजेंट फिप्रोनिल ले लें, ये बायर कंपनी का आता है और भी अलग अलग कंपनियों का आता है, वो भी आप ले सकते हो और मिक्स करवाकर जमीन पर भुरकवा दें। अब इसके बाद आपको एक जुताई और करनी है, इसके बाद आपको बुआई करनी है। तो दोस्तों, अब बुआई करना है तो 1 एकड़ में आपको कितने बीज की मात्रा लगेगी। यदि आप अगेती बुआई कर रहे हो मटर की तो आपको 40 किलोग्राम मटर के बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप पछेती कर रहे हो तो 28 से 30 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि किस प्रकार के बीज का आपको चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार के बीज मार्केट में अवेलेबल हैं। आप सबसे पहले तो यदि आपके क्षेत्र में कोई अच्छी वैरायटी चलती हो तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हो। बाकी कुछ वैरायटियां जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। एडवांटा सीड का आता है GS10 के नाम पर, इसको भी आप लगा सकते हो। दूसरा श्रीराम का आता है सलोनी के नाम पर, श्रीराम सलोनी के नाम पर आता है, इसका आप लगा सकते हो। और इंडो अमेरिकन सीड का आता है ग्रीन बूट के नाम पर, इसको भी आप लगा सकते हो। एक वैरायटी आती है BL अगेती के नाम पर और एक और वैरायटी आती है ESM3 के नाम पर। ये दोस्तों 60 से 65 दिन में इसका प्रोडक्शन निकल जाता है। कलश सीड की आती है KSP 110 के नाम पर और नामधारी सीड की आती है 1100 के नाम पर। एक वैरायटी आती है अर्किल के नाम पर। इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हो। दोस्तों, इनमें कुछ वैरायटियां आपकी 85 से 90 दिन में प्रोडक्शन देंगी, कुछ वैरायटियां आपको 60 से 70 दिन में प्रोडक्शन दे देती हैं। यदि आप अगेती बुआई कर रहे हो तो ESM3 वैरायटी आप लगा सकते हो, ये 60 से 65 दिन में आ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों बीज उपचार की। दोस्तों, हालांकि सभी वैरायटी जो आ रही है वो उपचारित आती है, परंतु यदि आप अलग से उपचारित कर दोगे तो अंकुरण बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा और ज्यादा आपके अंकुरण आएंगे बीजों के, तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा।
तो दोस्तों आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से भी उपचारित कर सकते हो। BASF का आता है झेलोरा, इससे उपचारित कर सकते हो। और बायर का आता है गौचो के नाम पर, इससे भी आप उपचारित कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं बीज बुआई की, किस प्रकार से आप बुआई करना चाहिए जिससे आपको अच्छा उत्पादन दे। तो दोस्तों सबसे पहले आप यदि कर सकते हो तो सीडलिंग के माध्यम से ही बुआई करें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। और दूसरा आप छिड़काव विधि से भी बुआई कर सकते हो, परंतु दोस्तों यदि सीडलिंग से करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है और प्रोडक्शन अच्छा प्राप्त होता है। अब बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है आपको कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों 4 सेंटीमीटर से लेकर आप 5 सेंटीमीटर तक पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हो। लाइन से लाइन की दूरी आपको कितनी रखनी चाहिए, तो 20 से 25 सेंटीमीटर आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी चाहिए और बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों बुआई करने के बाद आप पाटा लगवा दें। पाटा लगवाने के बाद आप उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामिथाइल 1 लीटर का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करवा दें। इससे आपके खरपतवार नहीं निकलेंगे और इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब बात करते हैं कि मटर किस जलवायु की फसल है। तो दोस्तों मटर ठंडी नम जलवायु की फसल है। अब बात करते हैं तापमान की कि कितना तापमान होना चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम तापमान जो है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और पीएच कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 6 से 7 पीएच चल जाता है। इसके बाद बात करते हैं यदि आपका पौधा 30 से 35 दिन का हो गया है और उसमें पीलापन की शिकायत देखने के लिए मिल रही है और पौधा बढ़वार भी नहीं ले रहा है, तो आप उसमें 19-19-100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनवाकर और साथ में उसमें सागरिका लिक्विड फॉर्म में आता है इफ्को का, इसको 50 से 60 ml 15 लीटर पानी में घोल बनवाकर एक स्प्रे करवा दें। इसके बाद भी पीलापन दिख रहा है तो उसमें एक आप चिलेटेड जिंक का 20 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनवाकर कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो और एक स्प्रे करवा दें। अब बात करते हैं सिंचाई की। दोस्तों सिंचाई जो है पानी आप किस प्रकार की जमीन में मटर की खेती कर रहे हो उस पर निर्भर करता है। और यदि आप सिंचाई करो तो आप स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई करो और ज्यादा नहीं चलाना है दोस्तों, आपको 1.5 से 2 घंटे तक स्प्रिंकलर चलाना है और ज्यादा आपको पानी नहीं देना है। जितनी आवश्यकता है उतना ही आप पानी दें, नहीं तो विल्ट की शिकायत आपको इसमें देखने के लिए मिल सकती है और पौधा बढ़वार भी नहीं लेगा, इससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्पादन की। तो दोस्तों 1 एकड़ में 40 से 45 क्विंटल आपको मटर से उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। यदि आपने अगेती खेती की हो और अच्छा मैनेजमेंट रहा तो आपको 80, 90, 100 रुपए किलो तक के आपको रेट देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए और अच्छी पैदावार के लिए आपको कौन सी दवा और कौन सी खाद का स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं आपको अगले वीडियो में इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको ये सब जानकारी रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए आपको क्या क्या स्प्रे करना चाहिए पूरा शेड्यूल जो है आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, दूसरा इसी वीडियो की आई बटन में और एंड स्क्रीन पर जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी शेयर करें और देखते रहें नीरज भी खेती। तो दोस्तों नमस्ते, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो।